Hello everyone, I welcome you all to official YouTube channel of चाणक्य कैरियर इंस्टीट्यूट। कल हमने इलेक्ट्रोफाइल टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म्स का। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर। तो कल हमने क्या करा था कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो क्या होते हैं, है ना। तो अब हमने क्या स्टडी किया था कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। वहां पे हमने पढ़ा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, उनको हम इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। और हमने कल क्या करा था, हमने पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स करे थे। मतलब टाइप्स के अंदर हमने एक टाइप कवर की थी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स की, ठीक है। आज हम इसकी सेकेंड टाइप कवर करेंगे, बिकॉज मैंने कल ही आपको बोला था कि सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं हमारे पास स्पीशीज होती है, जरूरी नहीं है कि वो सारी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल्स हो, ठीक है। और ऐसे ही क्या होता है कि ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। सारे पॉजिटिव भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते और सारे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव भी नहीं होते हैं। तो कल तो हमने ये करा था कि सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, जिसमें हमारी एक्सेप्शंस में NH4 था, अमोनियम था और हाइड्रोनियम था, जिसमें से ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप आपने कर लिया होगा। आज मैं सेकेंड वाला स्टार्ट कर रही हूँ, सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, दैट इज न्यूट्रल स्पीशीज, या फिर हम इनको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बट न्यूट्रल, इट शुड बी न्यूट्रल इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज और न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज से हमें ये पता चल रहा है कि ऑफ कोर्स हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाले, तो मतलब हम इलेक्ट्रोफाइल्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो न्यूट्रल स्पीशीज का क्या मतलब है। न्यूट्रल वर्ड का मतलब होता है नो चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ठीक है। चार्ज उसका कंपनसेट हो जाए, मतलब प्लस माइनस कंपनसेट हो जाए या कैसे भी हो जाए, बट उसके ऊपर ऑन अ होल कोई भी चार्ज उस मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो न्यूट्रल स्पीशीज है ना, न्यूट्रल स्पीशीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि BF3। अगर BF3 का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि बोरोन 3 फ्लोरीन्स के साथ जो है वो अटैच होता है, 3 फ्लोरीन्स बोरोन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है इनके पास तो लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर इधर है, 3 ही लोन पेयर हमारे इस फ्लोरीन के पास है और 3 ही लोन पेयर इस वाले फ्लोरीन के पास है, ठीक है। तो फ्लोरीन को देखा जाए तो ये फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस फ्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। बट अगर हम बोरोन को देखें तो बोरोन के ऑक्टेट में क्या है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब है कि इसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, हमें 8 चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। बट इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होते हुए भी BF3 के ऊपर कोई प्लस का चार्ज नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है बट इसके ऊपर कोई भी प्लस का चार्ज नहीं है। बट हमने तो डेफिनेशन में यही पढ़ा ना, इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन में, कि एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज दैट ऑलवेज अटैक्स ऑन अ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज से मतलब है, चार्ज से मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा BF3 है, BF3 भी किसका काम करता है, इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। समझ में आया। न्यूट्रल स्पीशीज जो है वो क्या होती है, न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती है जिनके ऊपर कोई भी प्लस का चार्ज नहीं हो, ठीक है, विच डू नॉट हैव एनी पॉजिटिव चार्ज बट स्टिल these species are electron deficient, that is why they are called as electrophiles। इसमें हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। अब जैसे बोरोन वाली फैमिली जो है, इसके आगे चले जाए अगर BCl3, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो इसका भी सेम होगा ना, जैसे फ्लोरीन का वैसे क्लोरीन का होगा। अगर हम बेरिलियम क्लोराइड देखें BeCl2, तो ये भी आपका डेफिशिएंट स्पीशीज होगा। बेरिलियम एटम सेंटर में आएगा और इसके साथ आपका ये क्लोरीन एंड क्लोरीन आएगा, तो ये आपका क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा यहाँ पे भी, बट बेरिलियम का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। क्लोरीन का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा, क्योंकि क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। फ्लोरीन का ही तो अगला मेंबर है, फ्लोरीन फैमिली वाला ही
हेलोजन फैमिली का नेक्स्ट मेंबर क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर होंगे, इनके ऑक्टेट पूरे हैं बट बेरिलियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स का काम करते हैं, बिकॉज इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम और एग्जांपल्स देखें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है, ये भी एग्जांपल आपका इसके अंदर आ जाएगा। फिर अगर हम बोरोन वाली फैमिली का ही देखें तो BbR3, ये भी एग्जांपल आ सकता है। इसी में आप क्लोरीन में चले जाओ या बोरोन ब्रोमीन में चले जाओ तो इसमें भी आ जाएगा BeBr2, ये भी आपके इस एग्जाम्पल में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, कल हमने ना कार्बोकेटाइन डिस्कस किया था। कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज, ये कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज। अगर देखा जाए तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो 3 हाइड्रोजन इसके पास हैं, 3 हाइड्रोजन प्लस एक प्लस का चार्ज इसके ऊपर है। प्लस का चार्ज क्यों, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड्स लेता है, टेट्रावेलेंट होता है कार्बन, एक कार्बन 4 बॉन्ड्स लेता है, इसके पास एक बॉन्ड की कमी है, उसी को शो करने के लिए हमने प्लस यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो कार्बोकेटाइन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है बट ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है बिकॉज इसके ऊपर प्लस का चार्ज है। ठीक है, अगर हम न्यूट्रल वाले में बात करें तो ऐसे ही कार्बोकेटाइन की जगह पे हमारे पास एक फ्री रेडिकल भी होता है। ठीक है, जैसे कार्बोकेटाइन है वैसे एक कार्बोनाइन होता है, ऐसे फ्री रेडिकल होता है। तो फ्री रेडिकल की बात करें, अगर फ्री रेडिकल में CH3 फ्री रेडिकल है ना, CH3, अगर मैं कार्बोकेटाइन है मेरे पास, कार्बोकेटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करवा देती हूँ, इलेक्ट्रॉन इसको गेन करवा दिया, ऊपर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको, कार्बोकेटाइन जो होता है हमारे पास उसमें प्लस का चार्ज होता है, प्लस का चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखो कार्बोकेटाइन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देती हूँ, मतलब गेन करवा देती हूँ इसको, तो क्या होगा, कार्बन जो है आपका CH3 ऐसे ही रहेगा और प्लस की जगह पे एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम शो करेंगे। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, एक सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ये क्या बन चुका है, फ्री रेडिकल बन चुका है। ठीक है, कार्बन पे प्लस हो तो कार्बोकेटाइन होता है, कार्बन पे माइनस हो तो कार्बोएनाइन होता है, कार्बन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। अब इस फ्री रेडिकल को अगर देखो आप, तो फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए CH3 विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसका स्ट्रक्चर बना के देखें, 3 इसमें हाइड्रोजन के साथ की बॉन्ड्स है और एक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 6 इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला, तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। हमें चाहिए कितने होते हैं, वी रिक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट एन ऑक्टेट। इसका मतलब है कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज व्हाई ये स्पीशीज भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जो होते हैं सारे, उनको तो हम क्या बोलते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। बट आप खुद देखिए इस इलेक्ट्रोफाइल के अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इसको हम फर्स्ट कैटेगरी के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में कंसिडर नहीं होगा। ये किस में कंसिडर होगा, ये कंसिडर होगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट में, या फिर आप इसको बोल सकते हो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मतलब ये इस कैटेगरी में कंसिडर होगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स में। हमारा बहुत ही न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो है वो फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल भी होता है। ठीक है, CH3 विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, मिथाइल फ्री रेडिकल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास वो आपको बहुत सारे ऐसे मिलते जुलते फॉर्मूला दे सकते हैं, आपको पहचानना है कि क्या उनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उनके ऑक्टेट में या फिर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अगर तो डेफिशिएंसी होगी तो वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, अगर डेफिशिएंसी नहीं होगी, ऑक्टेट पूरे होंगे, तो वो इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सेकंड वाली कैटेगरी क्लियर है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एग्जांपल्स हैं सारे ये वाले, प्लस एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, और ये कार्बोकेटाइन जो था ये कल वाला था, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज का एग्जांपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड कैटेगरी, दैट इज पोलर फंक्शनल ग्रुप्स। पोलर फंक्शनल ग्रुप्स,
ये इलेक्ट्रोफाइल्स की थर्ड कैटेगरी है, पोलर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब पोलर फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, देखिए जहां पे भी वर्ड आ जाता है ना पोलर, पोलर का मतलब क्या होता है, दो पोल्स मतलब नॉर्थ साउथ प्लस माइनस, आप किसी की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो पोलर वर्ड जो है ये दो पोल्स की बात करता है। दो पोल्स, आप पोल्स में पढ़ते हो, नॉर्थ साउथ पढ़ते हो, बट नॉर्थ साउथ वाले का काम तो फिजिक्स में होता है ना, केमिस्ट्री में नॉर्थ साउथ का कोई काम नहीं होता। केमिस्ट्री में काम किसका होता है, केमिस्ट्री में काम होता है प्लस माइनस का। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे प्लस माइनस की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, और पोलर तो है ही, साथ में क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप मतलब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जो क्या करेगा, जो प्लस माइनस का काम करेगा, मतलब जिसमें प्लस और माइनस दोनों स्पीशीज होंगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे मेरे पास यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड वो कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप है। एक एग्जांपल और ले लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कीटोन ग्रुप है सी डबल बॉन्ड O। अब आपको पता है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, पाई के इलेक्ट्रॉन। एक डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होती है, सेकेंड वाली बॉन्ड जो है वो पाई होती है, और जो पाई बॉन्ड होती है वो अनस्टेबल होती है, वो शिफ्ट कर सकती है। अब शिफ्ट किस पे करेगी बॉन्ड, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। आपको पता होगा जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हम उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज देते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कार्बन है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हम इसको याद भी करवाती हूँ मैं इसको फोन कॉल वाली सीरीज से, है ना, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। सॉरी, ऑक्सीजन है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फर्स्ट वाला जो है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 अप्रोक्सीमेटली 3 होती है। इसी के अप्रोक्सीमेशन में क्लोरीन की भी होती है 2.99 समथिंग। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं ये। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज दिखवाई है मैंने आपको, ये पॉलिंग स्केल की वैल्यू है। ऐसे हमारे पास एक मिलिकन स्केल भी होता है, उसकी वैल्यूज ये वाली नहीं है, ये पॉलिंग स्केल की वैल्यू है। अब देखिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन तो दूर दूर तक कहीं दिख भी नहीं रहा। हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती है, 2.1 2.2 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगी। जब बॉन्ड किसी की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देती है तो हम बोलते हैं कि उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर शो कर देंगे, और क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जा रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही होगी, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कि हम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्यों बनाते हैं, प्लस माइनस क्यों नहीं बनाते। ठीक है, यूजुअली ये बच्चों के छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जो वो पूछ भी नहीं पाते हैं और कोई क्लियर भी नहीं करता, क्योंकि ये इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चंस हमें पता होने चाहिए। ये प्लस और माइनस, अगर आप किसी पे प्लस या माइनस बना देते हो ना, जैसे आपने मान लो कार्बन पे और ऑक्सीजन पे प्लस माइनस बना दिया, तो फिर हम यहाँ डबल बॉन्ड नहीं शो कर सकते। प्लस का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है, माइनस का मतलब होता है इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। ठीक है, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने का, तब हम प्लस माइनस बनाते हैं। जब प्रोसेस चल रहा होता है, शिफ्टिंग हो रही होती है, अभी तक शिफ्टिंग नहीं हुई होती, तब तक हम क्या करते हैं, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस हम शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे धीरे धीरे, इसके इलेक्ट्रॉन में कमी आ रही होगी। ठीक है, तो पार्शियल प्लस माइनस बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बोला था, हम पोल्स की बात करेंगे, तो ये पोल्स थे हमारे, एक ये था पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल था। देखो ये पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल आ गया, एक नेगेटिव पोल, तो ये स्पीशीज पोलर तो है, इतना तो कंफर्म है। फंक्शनल ग्रुप भी है, कीटोन लिखा है हमने, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये भी कंफर्म है। अब देखो आप मुझे खुद ही बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, कल ही पढ़ा था। इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन लवर्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। ठीक है, तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किस पे है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कल लिया था ना हमने, एक टाइप पढ़ी थी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, तो ये वाली जो स्पीशीज है हमारी पॉजिटिव चार्ज वाली, क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी शो हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन है ये किसका काम कर सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। ठीक है, तो ये पोलर फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास नॉर्मली एक फंक्शनल ग्रुप था, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रोफाइल में, और जो दूसरा जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उसको हमने न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर दिया। जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल पोलर फंक्शनल ग्रुप का। सेकेंड एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक तो कीटोन है, सेकेंड और ले लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल, ऐसे और भी होंगे,
एक एग्जांपल हम और लेते हैं, CN, दैट इज साइनाइड। आपको पता होगा साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड आती है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स आपने अगर IUPAC पढ़ा है तो आपको स्ट्रक्चर्स आते होंगे। तो साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड आती है। सेम तरीके से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अभी मैंने सीरीज कराई थी, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर को शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। और अभी मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव शोज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर ऑलवेज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। तो ये भी किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। ये हमारी थर्ड कैटेगरी इलेक्ट्रोफाइल्स की, दैट इज पोलर फंक्शनल ग्रुप। अब लास्ट में ना एक सिंपल सी स्टेटमेंट है जो पूछी जाती है कि इनमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास कि ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, सारे लुईस एसिड्स इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट ये है कि ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड्स, ठीक है। दो स्टेटमेंट्स हैं, ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड्स। तो इसमें से ये बताते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है ना। असर्शन रीजन के या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, A is true, R is false ऐसे करके, ठीक है। अब देखो लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लुईस एसिड होते क्या है। तो लुईस एसिड की डेफिनेशन देखी जाए अगर, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और हम पढ़ते हैं लुईस बेसेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ठीक है। अब कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि लुईस एसिड भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, तो दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। इनमें छोटा सा डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि जो लुईस एसिड होते हैं ना, दे ऑलवेज एक्सेप्ट a lone pair of electrons. Lewis acids always accept a lone pair of electron, at least a lone pair, ठीक है। ज्यादा लोन पेयर भी कर सकते हैं, कम से कम एक लोन पेयर। तो इसका मतलब है लुईस एसिड वो वाली स्पीशीज होगी जो एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। एक इलेक्ट्रॉन अगर आप इसको गेन करवाते हो तो वो लुईस एसिड नहीं बनेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल में हम किसी को एक इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो अल्टीमेटली लुईस एसिड क्या करेगी, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, बट इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगी ना। तो अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, चाहे 2 कर रही है चाहे 1 कर रही है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल तो है। मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ऑल लुईस एसिड्स कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। बट हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज मैंने आपको अभी बोला है कि इलेक्ट्रोफाइल वो भी स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल है जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, बट लुईस एसिड एक इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आपको इसमें एक एग्जांपल भी बता देती हूँ, अभी मैंने पढ़ाया है CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, इस सिस्टम में 7 इलेक्ट्रॉन थे, हमें इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करवाना था, तो हमारा जो मॉलिक्यूल था वो पूरा हो जाना था। मतलब यहाँ पे CH3 2 इलेक्ट्रॉन आ जाने थे, लोन पेयर आ जाना था, तो इसने एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है। दैट इज वाई ये इलेक्ट्रोफाइल तो है, बट ये लुईस एसिड नहीं है, बिकॉज लुईस एसिड को कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट में इसको एक वेन डायग्राम से खत्म करते हैं ये सारे इलेक्ट्रोफाइल के कॉन्सेप्ट को। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल एक बड़ी कैटेगरी है, ठीक है, जो बड़ी क्लास है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और उसके अंदर सारे के सारे लुईस एसिड जो है वो आते हैं। मतलब सारे लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल है, सारे लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल में आ रहे हैं, बट सारे इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एक एक्सेप्शन जो मैंने आपको कराई है वो भी लिख लेते हैं, ये मिथाइल फ्री रेडिकल लुईस एसिड से बाहर आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये इलेक्ट्रोफाइल्स का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया और इलेक्ट्रोफाइल हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पिन कर सकते हैं, हम आपको उसका जो भी आंसर होगा वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। कोई भी डाउट के लिए, कोई भी क्वेरी के लिए यू कैन विजिट अस। थैंक यू सो मच।